प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे पैरेलल लाइन और उससे कुछ रिलेटेड थ्योरम, जहां पर हम लोग शो कर रहे थे लाइन पैरेलल अल्टरनेट एंगल इक्वल, लाइन पैरेलल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। थोड़ा सा इसे यहां सब समझ लेते हैं पहले हम। देखिए, अगर हम बात करें टू लाइन आर पैरेलल, तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन था corresponding एंगल इक्वल, ये होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, टू लाइन्स पैरेलल। अब यहां पर डाल देते हैं इफ अल्टरनेट एंगल इक्वल, ऐसा हो सकता है, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। ये तीन कंडीशन है। और इफ टू लाइन पैरेलल देन, तो यहां पर भी यही कंडीशन आएंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो corresponding एंगल इक्वल अल्टरनेट एंगल इक्वल, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर सप्लीमेंट्री। ये तीन कंडीशन यहां पर। तो अगर हमको लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो इसमें से कोई भी एक हमको प्रूफ करना होगा, और अगर हमको पैरेलल दिया हुआ है तो हमको इसमें से कोई भी कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको इसी का एप्लीकेशन करना देखिए। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, then prove that the bisector of any pair of alternate interior angle are parallel। तो हम यहां से इसको डालते हैं और समझते हैं कि क्या डिमांड में है और क्या इसको चाहिए। तो देखिए यहां दो लाइन लिए हैं। इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, यहां हम L1 और L2 ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर एक ट्रांसवर्सल T, नहीं आप इसको इस तरह से डालिए, आप A B C D ट्रांसवर्सल T1 T2। यहां पर P Q पॉइंट है, बाइसेक्टर X और Y। देखिए, तो देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम यहां से लिए हैं, आप इधर से भी लिख सकते हैं। बाइसेक्टर आर पैरेलल, हमको ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है। तो गिवन कंडीशन पहले लिखेंगे हम लोग। तो गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड T1 T2 is transversal,
which intersect AB and CD at point P and Q. XP and BQ are bisector of angle APQ and angle PQD. To prove angle AP, अब प्रूफ करना है XP पैरेलल बाई, ये हमको प्रूफ चाहिए। अब हम प्रूफ यहां से देखते हैं। तो देखिए प्रूफ की अगर बात कर ले हम लोग यहां, तो हमको पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमको कुछ एंगल जो 3 कंडीशन देखे थे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल और कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर सप्लीमेंट्री, ये हमको 3 में से कोई भी एक प्रूफ करना होगा। तो देखिए यही 3 रूल ही है लाइन को प्रूफ करने के लिए, लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए। तो पहले हम समझते हैं यहां से। तो देखिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, दोनों एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो भी इक्वल होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमको एक्स पी क्यू, एंगल एक्स पी क्यू, और यहां से आ जाएगा बाई क्यू पी, एंगल बाई क्यू पी, दोनों सेम हो गया। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है। इट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। सो लाइन पैरेलल। अब इसी को हम लिटरेचर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सिंस AB पैरेलल CD and T1 T2 is transversal, so angle APQ equal to angle PQD, alternate interior angle, और angle APQ by 2 equal to angle PQD by 2, दोनों हम तो डिवाइड कर दिए, जस्ट वही प्रोसेस। तो एंगल APQ by 2 मतलब XPQ इक्वल टू एंगल बाई QP, सिंस, अब इसके लिए प्रकाश देते हैं XP एंड बाई Q बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ एंड PQD, तो ये ऐसा जाएगा। अब हम यहां से ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, सबसे जो थ्योरी लिखा हुआ है। It is pair of alternate interior angles for, अब किस लाइन के लिए ऐसा है, तो एक ए लाइन हो गया और एक ए लाइन हो गया, फॉर लाइन्स XP एंड बाई Q, hence XP पैरेलल बाई Q, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक थ्योरम और भी आता है, जस्ट इसी का मॉडिफाई फॉर्म होता है।
उसको थोड़ा समझते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम कुछ आगे देखते हैं। कुछ इसमें और डिस्कशन देख लेते हैं। आपको यही प्रूव करने के लिए आएगा बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और पैरेलल। तो रूल वही है। मान लेते हैं कि ये x ये है, बाइसेक्टर है तो यहां पर x, यहां पर x, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब हम इस पेयर के लिए फॉर्म की बात करते हैं। सॉरी, यहां पर अगर इस पेयर के लिए बात करें हम लोग तो फिर से देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब लाइन पैरेलल। आप लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं लेडर का फॉर्म। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, इंटीरियर एंगल का बेस है। बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल form a rectangle when a transversal intersect two parallel lines, then bisector of interior angle form a rectangle। तो देखिए bisector of interior angle कुछ ऐसे आ जाए, थोड़ा सा इसको इस तरह से हमको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो अब इसको रेक्टेंगल हमको प्रूफ करना, थोड़ा सा इसका हम लिटरेचर ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या डिमांड में है। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then bisector of interior angle form rectangle। तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। मान लेते हैं ट्रांसवर्सल एफ, यहां पर पॉइंट पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं हम लोग? तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अपोजिट साइड इक्वल बट नॉट ट्रू, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, द क्वाड्रिलेटरल whose each angle equal to 90 डिग्री कॉल्ड रेक्टेंगल। तो जो भी हम लोग रेक्टेंगल को प्रूफ करने का कंडीशन आ रहा है तो हम लोग यहां पर प्रूफ कर लेते हैं एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। अगर हम बात करेंगे अपोजिट साइड इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी होता है। तो पैरेललोग्राम जितने ही पैरेललोग्राम होंगे वो सब रेक्टेंगल तो नहीं बन पाएंगे। तो अब हम यहां से प्रूफ करते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें एक थ्योरम और भी आ जाएगा, यहीं परसेंट देख लेंगे।
वहां पर प्रूफ करने के लिए आएगा बाइसेक्टर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर सबटेंड राइट एंगल। जो बाइसेक्टर होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर का वो राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है। ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम गिवन AB parallel CD and EF is transversal intersect line at point P and Q. PR, QR, QS and PS are bisector interior angle. To prove PQRS is रेक्टेंगल। ये हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। मीन्स आपको प्रूफ करना है, यहां पर हम समझने के लिए बता देते हैं दैट इज एंगल RPS इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल टू एंगल RQS इक्वल टू एंगल PSQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका वैल्यू है, हमको यही प्रूफ करना है। अपने आप पे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, यहां से हम बहुत लंबा लिटरेचर में लिखते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x, इसको भी x, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल x x दोनों आगे 2x। यहां से मानते हैं बाई, ये भी बाई, यहां ये बाई होगा और ये भी बाई होगा आपका। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कहने से उठाते हैं लीनियर पेयर के लिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 फॉर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 मीन्स x प्लस y इक्वल टू 90। तो ये एंगल तो 90 हो गया आपका, यहां से भी एंगल आपका 90 हो गया, नो प्रॉब्लम। इस दोनों का वैल्यू भी 90 हो गया, इस दोनों का वैल्यू भी 90 हो गया। तो किसी ट्रायंगल के लिए सम 180 होना चाहिए। तो 90 है तो ये 90 हो गया, यहां भी 90 है तो 90 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हम समझ लेते हैं यहां से इसको लेटर पेपर में, तो प्रूफ करते हैं। Assume that angle, ऐसे लिखते हैं, since angle since AB parallel CD and EF transversal, so angle A PQ equal to angle PQD equal to 2x for angle BPQ angle CQP 2y। हम ऐसा माने
और एक हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं? तो अब समझते हैं यहां से, ऊपर हम रेज करते हैं पार्ट को। तो समझते हैं। तो सिंस एंगल APQ प्लस एंगल APQ प्लस एंगल BPQ इक्वल टू 180। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। या आप इस दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, इस दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इच्छा है आपका। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 मीन्स x प्लस y इक्वल टू 90। नो डाउट? तो देखिए, तो हम लोग को वैल्यू कैसा आ गया? सो एंगल RPS इक्वल टू एंगल RQS इक्वल टू 90 डिग्री। दो होता क्या? आप यहीं से लिख सकते हैं अपोजिट एंगल 90 डिग्री, सो इट इज रेक्टेंगल। यहां से आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा कुछ और आगे समझते हैं इसी में, कि अगर हमको अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तो देखिए, इन ट्रायंगल PSQ तो y प्लस x प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 मीन्स यहां वैल्यू हो गया आपको 90 और प्लस एंगल S इक्वल टू 180 और एंगल S इक्वल टू 90। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया 90। अब इस तरह कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल R इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, आपको अब जो भी प्रूफ करने की बारी आ जाए, आपको बता थे कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि बाइसेक्टर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर सबटेंड राइट एंगल, तो आप इसको प्रूफ कर लीजिए। आप इसको यहां से एलिमिनेट कर दीजिए सिर्फ, बाकी सब सही हो जाएगा। वही आगे आपका आंसर। या इसको ले आइए, अगर इधर करना है तो आप इस कंडीशन को फॉलो अप कर लीजिए, तो भी आपका आ जाएगा R इक्वल टू 90। अब देखते हैं यहां। सो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90। Hence PQRS is rectangle। कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? तो बहुत सिंपल है, थ्योरम था। थ्योरम एक प्रॉब्लम है, आपको ये बहुत काफी ज्यादा यूज होगा, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। ये आपको आरएस वाले में मिल जाएगा, आर्ट सलाह में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में होगा क्वेश्चन। तो आप लोग जहां भी होगा वहां देख लीजिए इसको, और समझ लिए हैं, आप सोल्व कर सकते हैं इसको फिर से। अब कुछ आगे देखते हैं। देखते हैं, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। यहां भी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए, हम एक्स का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर देखते हैं, यह कंडीशन है AB पैरेलल CD पैरेलल EF। तो देखिए, सिंस AB पैरेलल CD BC is transversal and BC is transversal,
तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी कि 70 प्लस 70 इक्वल टू एक्स और प्लस समझ लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि बाई है हम लोग का वैल्यू, तो एक्स प्लस बाई डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स एक्स प्लस बाई इक्वल टू 70। अब देखिए ये दोनों ही पैरेलल है, सी डी पैरेलल ई एफ एंड ई सी इज transversal. So, angle FEC equal to angle DCE, तो यहां आ गया 130 प्लस इक्वल टू बाई। अब यहां पर बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंस 130 प्लस बाई इक्वल टू, यहां पर प्लस बाई इक्वल टू 180, तो बाई का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। अब हम यहां पर बाई का वैल्यू पुट करते हैं, सिंस x प्लस बाई इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू 70 माइनस बाई मीन 70 माइनस 50 यानी कि 20 डिग्री, तो यहां वैल्यू आ गया 20 डिग्री। अगर लिटरेचर लिखेंगे तो इस तरह से लिटरेचर लिखना होगा आपको। अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को, तो देखिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है आपका, एडी पैरेलल सीडी और बीसी पैरेलल ईडी। तो देखिए x इक्वल टू x हो गया। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री मींस x प्लस 75 इक्वल टू 180 मींस x इक्वल टू 105, ये हो गया आपका आंसर। तो लिटरेचर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फिर आपको AB पैरेलल CD एंड BC ट्रांसवर्सल, सो x इक्वल टू यानी कि ABC इक्वल टू BCD, x इक्वल टू x अगेन BC पैरेलल ED एंड CDE ट्रांसवर्सल, so x plus 75 equal to 180 means x equal to 105। लिटरेचर के फॉर्म लिख सकते हैं सिंपली, तो जहां लिटरेचर की जरूरत होगा वहां हम लिख देंगे, और ये सब सिंपल लिटरेचर है तो इसको हम इग्नोर करके चलते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देख सकते हैं। यहां AB पैरेलल CD, यहां भी AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, फाइंड x, AB पर यहाँ x बाई जेड सब फाइंड करना है। तो अगर हम देखते हैं AB पैरेलल CD, तो एक अल्टरनेट एंगल सॉरी ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल मींस 75, नो डाउट। यहाँ एंगल 120 है, मतलब यहाँ 60 लीनियर पेयर से 75 प्लस 60 यानी कि z प्लस बाई प्लस 60 इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो z बाई का वैल्यू 75 प्लस 60 इक्वल टू 180, यानी z इक्वल टू 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। तो यहां वैल्यू हो गया 45 डिग्री, ये 45 हो गया। अब इस दोनों को समझते हैं, तो दोनों पैरेलल है मींस एंगल 180 होना चाहिए सब मींस 60। अब अगर देखा जाए तो यहां का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको नहीं भी निकालते तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो यहां पर अल्टरनेट सॉरी लीनियर पेयर का एंगल 180, तो यहां 75 हो गया, तो यहां चाहिए हमको अब 60, गलत हो गया। यहां 75, तो यहां 105, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें देखते हैं, तो यहां फाइंड करना है x, तो आप एक काम कीजिए, दोनों के पैरेलल में एक लाइन डाल दीजिए।
अब यहाँ आ गया आपको 35, ये हो गया 65, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका जो वैल्यू चाहिए वो आ गया, यानी कि 100 परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं कि यह ए बी पैरेलल सी डी है और हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक लाइन हम पैरेलल डाल देते हैं यहाँ। तो देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए, मान लेते हैं ई एफ इसका नाम देते हैं। तो 130, तो यहां हम लोग ऐड करेंगे 50, मीन्स आ जाएगा सप्लीमेंट्री। अब यहां पर वैल्यू हो गया थोरोली 70, तो दोनों का सम यानी कि x प्लस 50 प्लस 70 50 प्लस 20 इक्वल टू 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल। तो x इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी x इक्वल टू 110। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। कुछ प्रॉब्लम नेक्स्ट डे और देखेंगे हम, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का थ्योरी देखेंगे।